मोदी जी जीतेंगे तो ही हमारा देश बचेगा, वरना हमारा देश नहीं बचने वाला है। मोदी जीतेंगे तभी देश बचेगा। ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी जी जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि उनकी स्पीच हम लोगों ने सुनी है, ना कोई उसमें ना कोई मुद्दा होता है, ना कोई उसमें पकड़ होती है कि जो वो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आता है। मोदी सरकार से हमें इतना ही कहना है कि सर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, हम सब, हमारी पूरी जनता, हमारी पूरी युवा आपके साथ में है। जो सच है वो सबके सामने है। लोग उसमें वाद विवाद लाते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में आखिर गलत ही क्या है? इतने सारे मुसलमान राष्ट्र है, वो सब राष्ट्र हैं, तो एक हिंदुस्तान, एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो उसमें दिक्कत क्या है? राहुल गांधी ने कहा था महिलाओं को हम 1 लाख रुपए महीना देंगे, आपको नहीं लेना है? भी नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें मेन चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे। एक शब्द में राहुल गांधी को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहना चाहेंगे? यूजलेस, ब्रेनलेस। आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोदी सरकार ही रहे? हमें पसंद है। इतने सारे लोग हैं, सारे बच्चे ही हैं, तो वो भी है ना कि यूथ को भी कैप्चर कर रखा है अपनी तरफ। कहाँ के रहने वाले हैं मैम आप लोग? हम लोग BHU से पढ़ने वाले हैं। BHU से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ कैसे टहल रहे हैं? अभी मोदी जी आए हुए थे। हाँ, वो उन्हीं को देखने आए थे लेकिन लेट हो गया। लेट हो गया, नहीं देख पाया? नहीं। क्या माहौल है इस बार बनारस में नरेंद्र मोदी को लेकर के? बना माहौल तो मोदी का ही है और कुछ तो दिखता नहीं है फिलहाल। मोदी का ही माहौल है बिल्कुल। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी का माहौल जबरदस्त है, आपको क्या लगता है? नहीं, मतलब एक विश्व पटल पे जो चेहरा उभरना चाहिए देश के लिए, हाँ। वो मोदी ही दिखता है विश्व पटल पे मोदी जी दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे BHU से हैं, BHU के अंदर का क्या माहौल है? छात्र किसके पक्ष में है इस बार? छात्र संघ में इतना कोई माहौल इस सब चीज़ों का रहता नहीं है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर लोग तो मोदी के फिर सपोर्ट में ही है। अच्छा, आपको मोदी जी का सबसे बढ़िया काम क्या लगा? अभी 10 साल होने वाले हैं, हो गए हैं, क्या लगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो विदेश नीति इनकी बहुत अच्छी रही है। दूसरा, इन्होंने जो कनेक्टिविटी बढ़ाई है बाकी जगहों पे, जो पहले रहा है माहौल कनेक्टिविटी को लेके, सड़कों को लेके, वो अब काफ़ी सुधार हुआ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें। ठीक है, यहाँ चूंकि हम अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इन लोगों के साथ लड़ने से क्या नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रोका जा सकता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका कोई एक चेहरा नहीं है ना कि कौन आगे आएगा प्रधानमंत्री पद के लिए, ये निर्धारित होना चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ निर्धारित है नहीं। इस बार क्या लग रहा है? 400 पार के ये लोग नारा दे रहे हैं। वो तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, आएंगे तो मोदी। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? प्रज्ञा शुक्ला। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे मैम आप? मोदी जी के आने से हम लोगों को यहाँ बहुत खुशी हुई और कब से हम लोग यहाँ पे 3-4 दिन से वेट कर रहे हैं। और रहने वाले हम लोग वाराणसी के हैं, फिर भी मतलब हम लोगों में एक्साइटमेंट 3-4 दिन से ही थी, क्योंकि उनका काम हम लोगों को इतना अच्छा लगता था। बस एक्सपेक्टेशन इस बार भी यही है कि उन्हीं की जीत हो, क्योंकि और किसी सरकार से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। बस इतना है कि मोदी जी जीतेंगे तो ही हमारा देश बचेगा, वरना हमारा देश नहीं बचने वाला है। मोदी जीतेंगे तभी देश बचेगा। ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी जी जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि उनकी स्पीच हम लोगों ने सुनी है, ना कोई उसमें ना कोई मुद्दा होता है, ना कोई उसमें पकड़ होती है कि जो वो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आता है। किसी को भी बोल देते हैं कि हम इतना आपको पैसे देंगे, आपके परिवार को इतना पैसे देंगे, तो ये सबको पता है कि उनके घर में उतना पैसा नहीं है कि वो पूरे देशवासियों को दे, कोई काम करे। तो सबसे ज्यादा उम्मीद हमको मोदी सरकार से, इतने साल से हम लोग और सरकार को देखते आ रहे हैं, उनके काम को देखते आ रहे हैं, लेकिन जितना विकास इनकी सरकार में हुआ है उतना आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी राहुल गांधी ने कहा था महिलाओं को हम 1 लाख रुपए महीना देंगे, आपको नहीं लेना है? भी नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें मेन चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे। वो हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो वो लोग हैं इस बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जी जो है वो कहीं दिख ही नहीं रहे राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी का ही पूरा जो है सो लहर है पूरे देश में। हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। जो भी लहर है वो जो लोग दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, वो जानते हैं। हमें पता है कि लहर सिर्फ मोदी सरकार की है और आपके सामने इसका रिजल्ट है। ये तो है, लेकिन एक बात बताइए कि जैसे राहुल गांधी को कहा जाता है युवा नेता, कहा जाता है कि उनके साथ युवा लोग हैं, लड़कियां भी जो है उनको सपोर्ट करती हैं, तो आपका सपोर्ट नहीं करने का मुख्य कारण क्या है और मोदी जी का सपोर्ट करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सर देखिए, युवा से मतलब नहीं, हम युवा होते हुए भी हम राय किसकी लेते हैं? अपने से बड़ों की राय लेते हैं। तो मोदी जी हमारे हमसे बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, तो उनको अच्छे से ख्याल है कि पहले की सरकार या पहले के समय में क्या चीज़ें नहीं थी, किस चीज़ की कमी थी, और अब की सरकार को हमें क्या करना, आपके युवा को हमको क्या करना चाहिए, अब की पीढ़ी को हमें क्या देना चाहिए। तो मोदी सरकार से ही हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है। सबसे ज़्यादा उम्मीद है। इन 10 सालों में सबसे बेहतर काम क्या लगा आपको?
सबसे बेहतर जी, आप कोई भी सरकार देख लीजिए, बोलते हैं लोग कि जैसे मोदी सरकार ने क्या किया। सबसे बड़ा काम तो हमें उनका ये लगता है कि जैसे हम पहले बनारस में हम पहले भी आ चुके हैं, बट यहाँ इतनी गंदगी थी, सड़क सही नहीं थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि यहाँ का सड़कें सही हो गई, हॉस्पिटल खुल गए, अस्पताल खुल रहे, स्कूल खुल रहे हैं। तो लोग आते हैं, वादे करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है वो वादे करती भी है और उसे निभाती भी है। हाँ, लेकिन मोदी जी को कहा जाता है कि वो झूठ ज़्यादा बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। फिर कहा जाता है कि उनके रहते हुए देश बिक जाएगा, ये सब बातें तो कहता है विपक्ष। ये सर, ये हम तो विपक्ष के लिए बोलेंगे कि विपक्षी लोग वो लोग बेच देंगे। देश बेचते हैं। जी बिल्कुल। हाँ? और मोदी सरकार से हमें इतना ही कहना है कि सर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। हम सब, हमारी पूरी जनता, हमारी पूरी युवा आपके साथ में है। जो सच है वो सबके सामने है। लोग उसमें वाद विवाद लाते हैं, जात पात का लाते हैं कि हम मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे, हम इनके लिए नहीं कर रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में आखिर गलत ही क्या है? इतने सारे मुसलमान राष्ट्र है, वो सब राष्ट्र हैं, तो एक हिंदुस्तान, एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ। हमें वो पूछना है सबसे। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे मोदी जी को कहा जाता है कि वो दूसरे नेताओं को ईडी सीबीआई भेज करके डराते हैं, तो ईडी सीबीआई गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपको क्या लगता है? जी देखिए, अगर मान लीजिए अगर वो डरा भी रहे हैं, तो अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसके गलत करने के लिए हमको उस चीज़ को तो डराना पड़ेगा कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको उसका सामना, आपकी गलती का सामना आपको करना पड़ेगा। आप जो गलत कर रहे हैं उसकी सजा आपको मिल के रहेगी। तो सरकार जो हमारी है वो हमारी यहाँ रक्षा करने बैठी है, तो रक्षा करने बैठी है तो जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं या जो लोग हमें तकलीफें दे रहे हैं, जो लोग हमारे लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसमें मोदी सरकार हमारी मदद तो करेगी। या उनके लिए मेन उनके जनता पहले है, तो जनता की सुरक्षा के लिए जो लोग भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं तो उनको तो वो सजा दे के रहेंगे। तो हमारे लिए मोदी सरकार से अच्छी सरकार न कभी हुई थी, न हुई है, न कभी होगी। कभी नहीं? कभी नहीं। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? सबसे मुख्य मुद्दा क्या है आपका वोट? मुख्य मुद्दा सर देखिए, मुद्दा तो केवल एक नहीं है, मुद्दा काफ़ी सारे हैं कि हम सबसे बड़ी चीज़ हम ये फील करते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है हम सुरक्षित हैं। हाँ। पहले के मामलों में देखें तो महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं थी। गुजरात जैसी जगह भी आप देख लीजिए, गुजरात सबसे सेफ सिटी मानी जाती है। तो हम ये सोचते हैं सर कि इतने सारे लोग जो लोग हैं वो अगर मोदी सरकार को हर जगह अगर जिताते हैं तो मेरा ये दावा है कि केवल गुजरात क्या पूरा देश सुरक्षित होगा और सभी देश की बेटियां सुरक्षित होगी। हम लोगों के लिए भी मोदी मतलब हम लोग कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मोदी राज्य मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये लोग जो है टारगेट करते हैं, योगी जी अलग बुलडोजर चलाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान से सुरक्षित मुसलमान कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में देख लीजिए और जगह देख लीजिए, इतनी सारे मतलब अफगानिस्तान जैसी जगह देख लीजिए, इतने सारे युद्ध हुए, सब कुछ हुए, फिर भी हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। मुसलमान का साथ नहीं देती तो सबका साथ सबका विकास में वो उन्हें क्यों लेके चलती? मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर देखे जा रहे हैं तो वो हिंदुस्तान में ही और कहीं। लेकिन मोदी राज की बात कर रहे हो, मोदी राज में अनसेफ है ना? मोदी राज में सेफ है। आप कोई भी सरकार और लाके देखिए, बहुत करेंगे सर, अगर मोदी राज हटा तो भले ही मुसलमान सेफ फील करे, हिंदू सेफ नहीं है। आप कितने भी देखिए मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसमें कोई भी हिंदू क्या कोई जाके मस्जिद तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है? क्यों उस लोगों को तकलीफ हो रही है कि आप मंदिर गिरा दीजिए, ये कर दीजिए? राम मंदिर बनने से उन लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं। हमने कभी वाद विवाद नहीं उठाया। अगर हिंदुस्तान राज्य में रामलला को उनकी जन्मभूमि में उनको एक मंदिर मिल जा रहा है तो उससे क्यों लोगों को या फिर अपोजिशन पार्टी को तकलीफ हो रही है? हमें ये जानना है सबसे पहले। अच्छा, राम मंदिर जो बना है तो विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना जो है महापाप है, उसमें वोट मांगना ही नहीं चाहिए। वो मुद्दा तो उठा ही नहीं है कि उन्होंने, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हमने राम मंदिर बनवाया है तो इस वजह से आप हमें वोट दीजिए। वो मंदिर भी बनवाए हैं तो वो लोगों की मदद से बनवाए, लोग उसमें मदद किए। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार मतलब वो मोदी सरकार पूरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि उन्होंने बनवाया। सभी जितने भी आपके अभिनेता थे, नेता थे, सब लोगों ने मदद किया। हाँ, अपोजिशन वाले वो लोग सोचते हैं कि नहीं, मोदी सरकार उसके मतलब एक राम मंदिर बनवा के वो उसके लिए भाई वोट इकट्ठा कर रही है, तो भाई आपको भी ये रणनीति अपनानी थी। उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, आप कहीं और मंदिर बनवा दीजिए, आप कहीं मस्जिद या कुछ भी बनवा दीजिए, आप उसमें वोट ले लीजिए। आपको ये करना चाहिए। तो राम मंदिर ही एक मुद्दा बना के उनको फिर उस चीज़ के लिए ब्लेम करना कि नहीं उसके मतलब उसके फेवर में वो लोग वोट ले रहे हैं, तो ये सर पूरी तरीके से गलत बात है। अच्छा, आपको अगर एक शब्द में राहुल गांधी को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहना चाहेंगे? यूजलेस, ब्रेनलेस,
उनको मतलब मुझे ये है कि सर देखिए, मुझे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, वो भी युवा नेता है, बट कहना ये कि सर उनकी कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर कब बन पाएंगे? अगर सर देखिए, हिंदू अगर एकता दिखाए और लोग मुसलमान या जितने भी लोग समाज के लोग हैं, अगर वो लोग वैलिड पॉइंट चुनते हैं और ये जात पात ये सब चीज़ों को छोड़ के अगर वो देखते हैं विकास के मामले और इन सब चीज़ों के मामले में, तो उन्हें खुद नजर आ जाएगा कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए। आज के समय में लोग धर्म के नाम आपके हिसाब से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल। ठीक है, एक शब्द में अगर यदि आपको मोदी जी को डिस्क्राइब करना हो, क्या कहना चाहिए? मोदी सरकार है तो हम सुरक्षित हैं, हम विकास कर रहे हैं, और वो नहीं है तो सर इतने सालों में देखिए मायावती का राज था, आपका मनमोहन सिंह भी थे, उन लोगों के राज में सर हम बता रहे कि हमें कोई विकास नहीं दिखा। अखिलेश यादव के राज में आप देखे होंगे कि बहुत करते थे वो लोग, विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटे, ये सब चीज़ें बांटे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि सर जो सरकारी नौकरियां आती थी उसमें सर धांधलेबाजी आप देखते होंगे कि ज़्यादा होता था, उसमें वो लोग सबसे ज़्यादा बढ़ावा अपने क्षेत्र के बच्चों को देते थे, हम लोगों को सबको पीछे छोड़ देते थे। लेकिन आज के समय में ये होता है कि कंपटीशन मेन है, आप मेहनत करेंगे, आपका जात पात नहीं देखा जाएगा, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते नहीं देखा जाएगा। एक शब्द में योगी जी को कहना हो, डिस्क्राइब करना हो तो? योगी जी हैं तो सर देखिए हमारा उत्तर प्रदेश भी निखर कर आया है। अखिलेश यादव थे तो सर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उतनी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती थी, कि जो मेन मुद्दा है उनको छोड़ के बस आप फ्री की चीज़ें बांटने में लगे, उससे आप सोचते हैं कि देश का युवा का भला होगा, तो सर वो भला। आपका नाम क्या हुआ? सर स्वाति सिंह नाम है मेरा। स्वाति सिंह। अच्छा स्वाति जी, एक बात बताइए, क्या करते हैं आप? मैं सर तैयारी करती हूँ यहाँ पे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है अभी आप। तो राजनीति में इतना दिलचस्पी कैसे है? राजनीति में सर देखिए मेरा दिलचस्पी ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों के गांव में भी एक्चुअली ये है कि राजनीति वगैरह से बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी, तो हम उनसे अक्सर दूर रहते हैं। लेकिन मोदी जी के कार्य को देखते हुए, उनके सभी किए गए मतलब कामों को देखते हुए, स्कीम्स को देखते हुए उनकी तरफ जैसे अट्रैक्शन होता है कि ये सरकार है तो हमें उम्मीद है कि देश अच्छा हो सकता है, देश में कुछ अच्छा हो सकता है, देश में हो सकता है। अच्छा, चुनाव इतने नज़दीक हैं, ईवीएम पे आरोप लगता है, क्या लग रहा है इस बार ईवीएम हैक हो रहा है या नहीं होगा, क्या लग रहा है? सर चुनाव कभी भी होता है तो ये अपोजिशन वाले या जो भी है सब लोग इस चीज़ का ब्लेम डालते ही हैं, चाहे वो खुद से हाथ से करवाएं, चाहे ऐसे कुछ छोटे मोटे हादसे सर हर जगह होते हैं, लेकिन वो हर जगह ब्लेम करते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो अभी की क्या लग रहा है ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता? सर उसके लिए देखिए हम पूरी तरीके से सहमत तो नहीं है कि हैक होता है नहीं होगा, लेकिन इतना हमें पता है कि मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उनको हटाने के लिए जो भी उनसे जलन के भावना रखते हैं, जो लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं, वो लोग पक्का इनके विरोध में होंगे। और ब्लेम करने के लिए, एक अच्छे इंसान को ब्लेम करने के लिए 100 लोग। आपको प्रियंका गांधी कैसे नेता लगती है? प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की तरह ही लगती हैं कि वो अच्छे हैं दोनों भाई? नहीं हाँ? नहीं हमको वो लड़की हैं तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, वो देश में कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए लड़ सकती हूँ। सर बात ऐसी नहीं, आप काम ऐसा करके दिखाइए ना कि आप पे हम विश्वास करें। आप जिस क्षेत्र में, अपनी क्षेत्र के लिए कुछ जरूरी नहीं कि हम सरकार बन के ही हम कुछ कर सकते हैं, सरकार नहीं भी बन के आप चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें कर सकती हैं। आप मोदी जी भी पहले से ही सरकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए कि लोगों ने उनको सरकार चुना, उनके काम को बताइए कि महंगाई से कह रहे हैं विपक्षी जनता बहुत परेशान है, आप लोग परेशान हैं महंगाई से? महंगाई से सर देखिए पहले के समय में और आज के समय में तुलना करेंगे तो बहुत सी चीज़ें बदल कर आई हैं। पहले के समय में जो सुविधाएं थी अब के समय में वो बदली है। तो जो लोग सर महंगाई को लेके परेशान है वो हमें ये बता दें कि आपका पहले का समय जो था, पहले की जो आपकी चीज़ें थी, जैसे चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, टेलीफोन का समय था, अब आप 4G 5G में आए तो उन चीज़ों को आप जब छोड़ दीजिए तो उसके बाद में आप महंगाई की तरफ आप ध्यान करिए कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, ये चीज़ें सही नहीं है। तो सर देखेंगे तो देश बदल रहा है, देश बढ़ रहा है, तो जब मतलब चीज़ें बदल रही हैं तो महंगाई तो बढ़ेंगी, और उस महंगाई को भी बढ़ा के सरकार ऐसे तो नहीं अपनी जेब में रख रही है, वो भी लोगों के लिए ही लगा रही है, लोगों की मदद कर रही है उसकी। तो ये सर गलत बात है कि महंगाई ही एक पॉइंट बना के मोदी सरकार को गलत ठहराना सही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देश में कितना बदलाव आया है, शिक्षा में कितना बदलाव आया है, ये चीज़ें आप कितनी सीटें लग रहा है इस बार आ जाएंगी पूरे लोकसभा में? सर
सीटें तो चाहे जितनी भी जीते वो हमें कोई 400 पार कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की सर मोदी जी को 400 पार करवाना है, आपको क्या लगता है? हम तो सपोर्ट करेंगे सर पूरी तरीके से कि 400 पार जाए, लेकिन सर सीटों से मतलब नहीं है, हमें बस इतना मतलब है कि हमारी सरकार योगी सरकार मोदी सरकार थी और उसी को ही हमेशा रखेंगे। योगी जी जो बुलडोजर चलवाते हैं वो सही करते हैं? तो बुलडोजर सर किन पे चलवाते हैं? जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो लोग हिंसा पैदा करते हैं, तो उनके खिलाफ तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। बुलडोजर चलना अच्छी बात है। बिल्कुल चलना चाहिए सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हाँ, क्या शुभ नाम क्या? राधिका। राधिका, यही बनारस के रहने वाले आप? अभी बीएचयू में पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और बाकी भी भीड़ आप देख रहे हैं, चुनाव भी हो रहा है। ये तमाम माहौल देख करके क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार? मोदी मोदी जी। मोदी जी बन रहे हैं। कैसे आकलन किया आपने, आपको कैसे पता चला कि मोदी जी ही बन रहे हैं? 400 पार जाना है और मोदी जी का जो क्रेज क्रेज 400 है, पार जाना है। और यूथ में भी क्रेज है, सबसे बड़ी बात तो काफ़ी चांसेस हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब बात करते हैं हम पॉलिटिक्स की, उसमें मोदी जी के बाद जो उनका एकदम बिल्कुल बड़े अपोनेंट की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है। आपको राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? एक्चुअली मोदी जी की कैंपेनिंग इतनी ज़्यादा है कि उनका हमें नाम वाम उनका थोड़ा कम और वो सब है, मतलब मोदी जी की जो पर्सनालिटी ग्लोबल लेवल पे जो है तो वो हमें लग रहा है अनपैरेलल्ड है, वो कोई भी अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो उनका एक ग्लोबल लेवल पे नाम हो गया है। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री अब 2 बार रहे नरेंद्र मोदी, ये 10 साल कैसा मतलब कैसा काम हुआ देश भर में? क्या कुछ विकास की बात हुई? क्या कुछ जो है सो ऐसा काम हुआ जिसको लेकर के आदमी जनता जो है तीसरी बार भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी या बनाना चाहिए? बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं पता, क्योंकि उतना एक्चुअली एक्सपोजर नहीं है कि वो वैसे कर सके, बट जैसे रोड्स और उन सब में तो वाकई चेंज देखा है कि रोड अच्छी बन गई, हाईवे काफ़ी बन गए और बहुत जल्दी बने, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। डेवलपमेंट प्लस अच्छा हुआ। इंडिया को इतना लोग जानने लग गए, वो मुझे नहीं लगता पहले ऐसा था। बट स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हम ये बोलना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब वो जो जॉब्स वगैरह है, जैसे क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए यही मैटर करता है कि जॉब्स हैं कि नहीं, तो वो उस चीज़ में थोड़ी कमी है। जॉब्स में कमी हाँ। है, क्या सही ये बात है? बिल्कुल है, इतना हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को निकाल रही हैं और वो सब, और ये तो हमारा वही स्टार्टिंग फेज है। यही बात राहुल गांधी कहते हैं कि भाई साहब बेरोजगारी है, इसलिए युवा जो है इस बार सरकार बदलेगी। लेकिन आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोदी सरकार ही रहे, जब आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है? तो हमें पसंद है। ऑप्शन नहीं है, सही बात है, ऑप्शन नहीं है। उनके लेवल पे अभी कोई आया ही नहीं है, उनके लेवल पे कोई आए जो हमें रोजगारी दे, तो हम क्यों नहीं उनको वोट देंगे? इतने सारे लोग हैं, सारे बच्चे ही हैं, तो वो भी है ना कि यूथ को भी कैप्चर कर रखा है अपनी तरफ। यूथ को मोदी जी ने कैप्चर कर रखा है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से नहीं। हाँ। हाँ, अच्छा, बनारस में क्या कुछ बदलाव हुआ है? आप तो बनारस में रह रहे होंगे काफी दिनों से। मैं कभी 6-7 साल पहले बनारस आई थी, तो मंदिर की तरफ बड़ा वो था कि मतलब साफ सफाई कम थी, रास्ता अच्छा नहीं था जाने का, बट अब जब से यहाँ रह रहे हैं काफ़ी सही हो गया। अच्छा, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि मोदी योगी राज में जो है लड़कियां सेफ नहीं है, आपको कैसा पहले भी लगता नहीं है? थी, पहले भी उनका नहीं। बस कहने का काम है। बिल्कुल। और ये हम बोलना चाहेंगे कि अभी फिलहाल बहुत सेफ फील करते हैं। अगर देखा जाए, हम लोग घाट वाट भी जाते हैं, तो अभी जिस लेवल की सेफ्टी हमें दिखती है, तो वो पहले तो नहीं थी आज से। रात को बहने देते सेफ है, सेफ है, सेफ है। हमें यहाँ पे भी थोड़ा सेफ लगता है। महंगाई के नजरिए से देखे क्या लग रहा है? महंगाई है, आप लोग परेशान हैं? महंगाई है तो है, हाँ जी, हाँ, महंगाई है। लेकिन इतना सब चीज होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहने चाहिए। अच्छी चीजें भी तो है ऑप्शन नहीं ना, है। ऑप्शन नहीं है। और का मतलब है वो बहुत नीचे से उठ कर तो जब ऑप्शन नहीं है तो राहुल गांधी तो कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे आपके हिसाब से? क्या कह रहे हैं? हम नहीं बनने देंगे। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लगता तो नहीं है देख के, हाँ, लगता तो नहीं। लगता तो आप नहीं कभी अपना वोट देंगे राहुल गांधी के लिए जब वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। नहीं। हमारा वोट है। भाई साहब कसम ही खा लिए ये लोग तो आज के युवा। नहीं, हमारा वोट है, हम क्यों बताएं? हमारा वोट है, हम क्यों बताएं? अब वो इतना अच्छा काम करे तो उनको भी देंगे, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। वो अच्छा काम करे, उनको भी देंगे। हाँ। अच्छा, हाँ, आप प्रियंका गांधी को जानती हैं? हाँ जी, कौन है वो? राहुल गांधी की बहन, राहुल गांधी की बहन। कैसे नेता है? इतना पता नहीं पता, फ्यूचर पीएम है वो एक्चुअली लोग? पॉलिटिक्स का ज्यादा नहीं पता, अच्छा, तो अच्छा। हम बहुत डेप्थ में आंसर नहीं दे सकते। हाँ।
एक जो बेसिक नॉलेज और बेसिक जो इश्यूज है वो सिर्फ उन्हीं को एड्रेस कर सकते हैं, इतना मतलब अंदर का मैं नहीं पता है। अच्छा, ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोनों को, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हिमांशु है। हाँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धरातल पे जीता है वही राजनीति कर सकता है। ये दोनों फौरन है, कभी इन लोगों ने कभी गलियारों में कभी ऐसे गए नहीं है, माता पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कौन लोग नहीं गए? दोनों ही, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। हाँ। अब एक बार आप गली में घूम गए, अब पता ही नहीं है कि एक बार खेत के समय गए तो बता रहे हैं कि गेहूं में खेत में पानी भर जाता है, बता रहे थे कि फरस करा देंगे। जिस व्यक्ति को ही पता नहीं है कि वो गेहूं कहाँ उगेगा तो वो क्या राजनीति करेगा। मोदी जी जो कष्ट, बनारस का क्या माहौल है भाई साहब? बनारस का माहौल फिक्स है, बनारस कहीं नहीं जाने वाला। कहा यह जा रहा है कि अजय राय इस बार एकदम दमखम लगा के चापे हुए हैं। अरे कोई इसका कोई मायने नहीं रखता है। आप देख लिया होगा रोड शो से आज क्लियर हो गया है, मोदी जी को कोई टेंशन नहीं है, बस बिल्कुल 400 आर पार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या 1 जून के बाद मोदी जी आने वाले हैं, बस आने वाले तय। कह रहे हैं कि इस बार 4 जून को राहुल गांधी शपथ लेंगे। भैया मोदी जी आएंगे उस दिन, आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्या कह रहे हैं? अभी राजनीति सीखे राहुल गांधी, कहते हैं कि स्टोव में कोयला जलाकर सोना वो अभी राजनीति सीखे। मतलब उनके घर में 2 प्रधानमंत्री रहे और वही राजनीति सीखे। बात है, राजनीति का ज्ञान कहाँ है? वंशवाद चल रहा है, तुष्टिकरण राजनीति कर रहे हैं सब, देश को बर्बाद बंटवारा कर देंगे देश को सब। थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। मोदी ये देश चला सकता है, भारत का नाम ऊंचा कर सकता है। बिल्कुल। तब क्या नाम हुआ चाचा? जो भारत मनोज कुमार। क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो मोदी जी है और बने, कोई है ही नहीं कंटेस्ट में। ये विपक्ष के लोग जो हैं, विपक्ष का तो कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। और 4 जून को पता चलेगा। ये थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सोनू हुआ। तन तेज बोलिए ना। जैसे हमारा नाम सोनू हुआ, जैसे भाई ने बोला कि राहुल गांधी को अभी राजनीति सीखनी चाहिए। हाँ। अभी बोलते हैं कि आलू से सोना उगा देंगे। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, अभी तक उनको ये नहीं मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल होता है कि नहीं होता। इसके बारे में बताएं भाई, ये भी पढ़ते हम भी पढ़ते, हम भी कैंपस के, ये भी कैंपस के होंगे। इसका बताइए। इतना बड़ा देश में वो देख रहे, थोड़ा अगर स्किप हो जाता है तो ये नहीं, हम उनको नहीं, हम ये नहीं कह सकते भैया कि उनको कुछ नहीं आता। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। पेपर यूपी SSSC 2018 का पेपर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। भैया 2018 का ठीक है, क्या कह रहे हैं? महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा महंगाई है। गांधी जी ने चैलेंज किया है उनको डिबेट करने के लिए, मोदी जी में दम नहीं एक्सेप्ट करने का। आप धरातल पे क्या हो रहा है? आप स्टूडेंट का बात, स्टूडेंट कहीं दूसरे देश के हैं, आप रोजगार की कहीं बात किए हैं। मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए राहुल गांधी से। एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए उनका। क्या भाई साहब, मोदी जी कह रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मोदी जी का दम नहीं है। अपने बराबर लेवल वालों से डिबेट किया जाता है ना, कि उनसे नीचे वालों के साथ किया जाता है, ये बता दीजिए। अपने बराबरों के साथ गरीबी है, आज हर घर में एंड्रॉइड फोन चल रहा है। भैया हर घर में एंड्रॉइड मोबाइल जो लोग चला रहे भर हर 3 महीना पे सभी के घर में गैस चूल्हा चल रहा है, सभी के घर में बिजली है। आज से 10 बरस पहले की स्थिति और आज की स्थिति में देखिए, हर रोड, फैक्ट्री, कोई भी है। हम बिहार से हैं, हम यूपी से नहीं हैं, हम बिहार से हैं। मोदी जी का रोड शो था, हमारे यहाँ नहीं था, तो हम आए थे यहाँ पर। तो कैसे कहेंगे, मान लेंगे कि गरीबी है, बेरोजगारी है। ठीक है, बाकी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप लोगों की राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।